अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रहमान एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स की एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ लॉज के बारे में जानेंगे जो कि लॉगरिथम्स के 4 लॉज होते हैं। ये लॉज आपको सही तरीके से समझ आ गए तो आप जो है इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो इन लॉज को जानने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग जो है इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। फर्स्ट लॉ में ये कहता है कि अगर हमारे पास लॉग के सामने दो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे m और n जो है वो आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करेंगे, उस लॉग को सेपरेट करेंगे उन दो नंबर्स के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लॉग को सेपरेट करता हूँ, लॉग a उसको मैं सेपरेट करूंगा m के साथ, और बीच में जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। इसी तरह दूसरा नंबर जो है उसको भी मैं लॉग के साथ सेपरेट करूंगा और साथ आ जाएगा n। तो ये दो नंबर्स जो है हमारे पास सेपरेट हो गए और बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। जब भी लॉग के सामने दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हम क्या करते हैं, बीच में सेपरेट करके और प्लस का साइन लगा देते हैं। तो सेकेंड लॉ में ये कहता है कि अगर लॉग के सामने कोई भी दो नंबर्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो जैसा m डिवाइडेड बाई n है, ठीक है, तो ये हमारे पास दो नंबर जो है वो लॉग के सामने डिवाइड हो रहे हैं। तो जब भी हमारे पास लॉग के सामने दो नंबर्स डिवाइड होंगे तो हम क्या करेंगे, उन्हीं दो नंबर्स को सेपरेट करेंगे और बीच में जो इस बार जो साइन होगा वो कौन सा होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लॉग a को मैं सेपरेट करता हूँ m के साथ और बीच में जो है वो साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। इसी तरह लॉग a n लिख लेंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो है ये सेकेंड लॉ हो जाएगा प्रूफ। थर्ड लॉ देखें तो लॉग के सामने हमारे पास एक नंबर है और इसके ऊपर जो है वो पावर है। तो कोई भी ऐसा लॉग जिसके सामने जो है वो ऐसा नंबर लिखा हो जिसके ऊपर पावर हो, तो हम क्या करेंगे कि उस पावर को हमने जस्ट जो है वो लॉग से पहले लिख लेना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ n और उसके सामने लिखता हूँ लॉग a बेस m, वो एज इट इज यहीं पे आ जाएगा। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो है वो n पावर जो थी उसको हमने लॉग से पहले लिख दिया और बाकी सारा का सारा जो नंबर था, ठीक है, लॉग a बेस m जो है ये हमने एज इट इज लिख लिया। इसके बाद जो फोर्थ लॉ है वो हमें क्या कहता है कि अगर लॉग के सामने कोई सिंपल एक नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर है, तो हम क्या करेंगे, उसी लॉग के साथ वो जो नंबर है वो लिख लेंगे ऐसे लॉग n, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग a। नीचे हमारे पास वो नंबर आएगा जो इस लॉग की बेस होगी, ठीक है। तो फोर्थ लॉ कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर हमारे पास जो लॉग के नीचे जो बेस बनेगी वो क्या बनेगी, उसकी जगह हम लिखते हैं b और नीचे भी उसकी जगह हम लिख लेते हैं b। तो यहाँ पर ये बेस बन जाएगी लॉग की। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। राइट द फॉलोइंग इनटू द सम और डिफरेंस। तो हमारे पास नीचे जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन गिवन है, जो लॉज हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो उन्हीं की मदद से हमने इसको सम में और डिफरेंस में हमने इसको तब्दील करना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 1 अगर देखें तो इसमें हमारे पास एक लॉग के सामने जो है वो नंबर है वो क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर लॉग के सामने कोई भी दो नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसी लॉग को सेपरेट करते हैं और बीच में प्लस का साइन आता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लॉग a प्लस लॉग b। तो अब यहाँ पे इस तरीके से हमने जो है इसको सम की फॉर्म में लेके आ गए। तो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी कि हमने इसको सम और डिफरेंस के अंदर हमने लेके आना है। पार्ट नंबर 2 में अब देखें तो लॉग के सामने हमारे पास जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है। तो 15.2 है और उसके नीचे डिवाइड हो रहा है 30.5। तो हम क्या करेंगे, इसको लॉग की मदद से करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ लॉग 15.2 और बीच में जो साइन आएगा वो इस बार आएगा माइनस का। क्यों माइनस का साइन आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लॉग के सामने अगर कोई नंबर जो है वो डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके दरमियान जो है वो माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग 30.5। तो यही जो है इसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। पार्ट नंबर 3 देखें तो ये क्वेश्चन जो है इस साल जो है स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो अब यहाँ पर देखें लॉग के सामने हमारे पास नंबर है वो डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड वाला लॉ लगाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लॉग और यहाँ पे लिखते हैं 21 इंटू 5। तो सबसे पहले हमने इस लॉग को सेपरेट किया 21 इंटू 5 के साथ और बीच में जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं लॉग 8। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन जो डिवीजन वाला लॉ था उसके थ्रू जो है हमने उसको पहले सेपरेट किया लॉग को। अब इसके बाद जो है अब यहाँ पे मजीद देखें तो ये लॉग जो है इसके सामने जो है वो दो नंबर जो हैं वो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक और लॉ जो है वो हम इसमें लगाएंगे, वो कौन सा होगा, प्लस वाला। तो यहाँ पे लिखते हैं लॉग 21 प्लस लॉग 5 और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे और लॉग 8 एज इट इज आ जाएगा। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा।
पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। तो पार्ट 4 में भी हमारे पास लॉग के सामने अब ये हमारे पास एक नंबर है जो कि रूट के अंदर है। तो अब रूट को हमने सबसे पहले ख़त्म करना है। तो रूट को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग, और इसके सामने जब मैं रूट ख़त्म करूँगा तो इसको मैं लिख लूँगा रूट की जगह 1/3, और इसके अंदर जो नंबर होगा वो क्या होगा 7/15। तो अब इसके बाद जो है वो, अब यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर वो पावर लॉ लग रहा है। तो अब देखें लॉग के सामने एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर पावर है। तो पावर क्या है हमारे पास 1/3। तो लॉ को देखते हुए हमने क्या करना है, सबसे पहले पावर जो है वो उसको हमने लिख लेना है यहाँ पे, और इसके साथ लिखने हैं लॉग 7/15 जो है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, वो पावर लॉ जो था उसको लगा के हमने पावर को जो था हमने उसको लॉग से पहले लिख लिया, और वही नंबर जो है लॉग 7/15 जो था वो हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, इसके बाद जो है वो दोबारा देखें तो यहाँ पर एक और लॉ लग रहा है। अब यहाँ पे देखें तो ये वही डिवीजन वाला लॉ लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं लॉग 7 और बीच में माइनस का साइन आएगा, इसी तरह लॉग 15। तो यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद जो है 5th क्वेश्चन को देखें, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखें लॉग के सामने हमारे पास वही क्वोशंट लॉ लग रहा है। अब देखें यहाँ पे डिवीजन हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉग यहाँ पे लिखता हूँ 22, और इसके ऊपर जो पावर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1/3, और माइनस का साइन आ जाएगा बीच में। ठीक है, और लिखूंगा लॉग 5 की पावर जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। इस तरह सबसे पहले हमने इसको डिवीजन लॉ के थ्रू हमने किया। फिर इसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर अब पावर लॉ जो है वो लगेगा। अब क्या होगा कि पावर पहले आ जाएगी लॉग से, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 1/3 लॉग और 22। आगे देखें तो माइनस लॉग के बाद देखें तो अगेन एक नंबर है और उसके ऊपर पावर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, पावर को पहले लिख लूंगा और लॉग 5 जो है वो यहाँ पे लिख लूंगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 देखें तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप अपने जो है टेक्स्ट बुक के ऊपर हाईलाइट कर लें। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25 × 47, और बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉग 29। तो पहले इसमें हमने कौन सा डिवीजन वाला लॉ अप्लाई किया, फिर इसके बाद जो है वो अब कौन सा लॉ लगेगा। अब यहाँ पे देखें तो लॉग के सामने 25 और 47 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट्स मीन यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग 25, और बीच में साइन कौन सा आएगा इस बार प्लस का, और यहाँ पे लिखता हूँ लॉग 47 और माइनस लॉग 29। तो यहाँ पर इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 को छोड़ के हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 3 की तरफ, क्योंकि जो है ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इसी के हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन 3 समझ आ जाता है तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके बाद इजीली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में गौर करें, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का वाइस वर्सा है, यानी उसका ऑपोजिट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो यहाँ पर मैं अगर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन जो था इसमें हमारे पास ये सिंगल लॉगरिथम था। हम क्या करते थे कि सिंगल से हम जाते थे मल्टीपल लॉगरिथम की तरफ, यानी सिंगल से हमने दो लॉगरिथम में हमने इसको कन्वर्ट किया बाय यूज ऑफ लॉस। तो अब क्या करना है कि अब हमने उसका उलट जाना है, यानी अब हमें आंसर गिवन है तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन की तरफ वापस मूव करना है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो अब पार्ट नंबर 1 देखें तो इसमें हमारे पास जो है ये दो लॉगरिथम्स में है। तो हमने क्या करना है, इसको सिंगल लॉगरिथम में लेके आना है। तो सिंगल लॉगरिथम में लाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉग, बीच में हमारे पास साइन प्लस का है। तो प्लस किस केस में हमारे पास होता था, मल्टीप्लीकेशन के केस में होता था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 21 × 5। तो इस तरीके से ये हमारे पास सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको भी हमने सिंगल लॉग में लाना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉग 25 एज इट इज़, और बीच में माइनस का साइन है, और 2 log 3 को मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा log 3 की पावर 2। तो मैंने क्या किया, लॉग जो था, लॉग से पहले जो 2 लिखा हुआ था इसको मैंने 3 की पावर बना लिया। आगे देखें तो यहाँ पर बीच में हमारे पास माइनस का साइन है। तो माइनस का साइन जब होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंगल लॉग 25 के नीचे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2। तो इस तरीके से ये हमारे पास सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास लिखा हुआ है, इसको भी हम सिंगल लॉग में लाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2 log x को मैं कैसे लिखूंगा, log x की पावर 2। log से पहले जो 2 था उसको मैंने x की पावर बना लिया। उसके बाद बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। और 3 log y को मैं कैसे लिखूंगा, log y की पावर 3। अब मजीद अगर देखें बीच में माइनस है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिखेंगे log x² डिवाइडेड बाय y की पावर 3।
तो इसी तरीके से हमारे पास ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको सिंगल लॉग में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ log 5। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, और माइनस log 2 जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद मजीद जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अब सिंगल लॉग में जब इसको लेके आएंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 5 × 6 और नीचे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमने इसको सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट कर ली। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट की जानिब। तो यहाँ पर हमारे पास इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस क्वेश्चन को सिंगल लॉगरिथम के अंदर जो है वो हमने तब्दील करना है। तो इसको सिंगल लॉगरिथम में तब्दील करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ log x। 2 log x को देखें, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे log x की पावर 2। जो log से पहले यहाँ पे 2 लिखा था तो ये जो है अब क्या हो जाएगा, x की पावर बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये सिंगल लॉग में आ जाएगा। प्लस 3 log x + 1 को मैं कैसे लिखूंगा, log x + 1 और जो 3 जो होगा log से पहले उस वो ऊपर जो है अब पावर बन जाएगी। इसी तरह माइनस log x² - 1 जो है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब देखें तो यहाँ पे बीच में हमारे पास माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन जब आता है तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल लॉग में पहले इसको चेंज करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, x और उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा क्या, x²। माइनस आ गया तो उसका मतलब है ये कि हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि log x + 1 की पावर 3 और इसके नीचे जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास x² - 1। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है वो समझ आ गया होगा। तो अगेन जो है अब यहाँ पे हमारे पास बीच में प्लस का साइन आ गया, तो अब क्या करेंगे, अब इसको वो प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को सिंगल बनाते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे लिखते हैं log x / x² × x + 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय x² - 1। x के साथ जो है ये 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे चलें तो यहाँ पर इसको मजीद जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा log 1/x, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास x + 1 की पावर 3, नीचे क्या आ जाएगा x² - 1। तो अब ये x² - 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें तो एक फार्मूला बनता है यहाँ पे x² - 1 को मैं कैसे लिखूंगा, x² - 1 का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला बनता है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये x - 1 × x + 1। तो ये वाला फार्मूला जो है अब हमने क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है। तो इससे अगले स्टेप में जो है मैंने इस फार्मूले को जो है वो पुट करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा log 1/x × x + 1 क्यूब। तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास वो फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x - 1 × x + 1। तो x + 1 जो है वो इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे अगर देखें तो यहाँ पे इसको लिखते हैं log x + 1 स्क्वायर और नीचे हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x × x - 1। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देखें, इसमें भी हमने लॉग की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसका पार्ट नंबर 1 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें 4th लॉ यूज़ हो रहा है जो हमने सबसे लास्ट में किया था। अब अगर 4th लॉ देखें तो उसमें हमें बताया ये गया था कि अगर हमारे पास लॉग जो है वो यहाँ पे 2 है तो इसकी बेस जो है वो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगी, लॉग के साथ आ जाएगी। तो log 3 जो है इसकी नीचे बेस बन जाएगी। इसी तरीके से दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे भी वही लॉ यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, log 81 और इसके नीचे जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, log 2 जो कि इसकी बेस है। यहाँ पे आगे देखें तो ये log 2 जो है इस log 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे log 81 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, log 3। तो 81 जो है इसकी हम पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 81। तो जब हमने 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास इसका जो आंसर आया वो क्या आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log 3 की पावर जो है वो ऊपर क्या आ जाएगी हमारे पास 4। तो 81 की जगह हमने क्या लिख दिया, 3 की पावर 4 और नीचे हमारे पास जो log है वो क्या आ जाएगा, log 3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो अब दोबारा अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास पावर लॉ यूज हो रहा है। तो अब क्या करना है, सिंपली हमने यहाँ पे लिख देना है 4 log 3 और नीचे जो हमारे पास क्या आ जाएगा, log 3। जो log 3 जो है इस log 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4। तो 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ log 3 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, log 5 × log 25 और इसके नीचे जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, log 3।
log 3 जो है इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे log 25 और इसके नीचे जो है वो क्या आ जाएगा log 5। तो 25 हमें पता है कि किसका स्क्वायर होता है, हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है, तो मैं आगे लिखता हूँ log 5 का स्क्वायर और इसके नीचे जो है वो क्या आ जाएगा log 5। इसके बाद पावर लॉ यूज हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ 2 log 5 और इसके नीचे जो है वो क्या आ जाएगा log 5। log 5 जो है इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें हमारे पास log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 की भी गिवन है और log 5 की भी गिवन है। तो अब हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पार्ट नंबर 1 जो है इसके अंदर हमारे पास log 32 है, तो log 32 की सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कर ली है, तो अब इसको मैंने कैसे लिखना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा log 32 की जगह मैं लिखूंगा 2 की पावर जो है वो 5। इसके बाद देखें तो यहाँ पे हम पावर लॉ यूज करते हैं, तो 5 पहले आ जाएगा log से और इस तरह log 2 एज इट इज आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट जो है log 2 की वैल्यू जो हमें गिवन थी तो वो हमने पुट कर लेनी है। तो log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.3010, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.3010। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है इसका आंसर आ जाएगा 1.505। पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे है log 24। तो log 24 को मैं सबसे पहले कैसे लिखूंगा, log 24 3 8 हमारे पास कितने होते हैं 24। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 24 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 3 × 8। तो इसके बाद जो है वो आपको पता है बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो अब क्या करते हैं log 3 और प्लस log 8 जो पहला लॉ था उसके मुताबिक हमने जो है इसको लिख लिया। इससे नेक्स्ट स्टेप देखें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ log 3 एज इट इज प्लस log 8 की जगह मैं क्या लिखता हूँ log 2 की पावर 3। तो 8 को मैंने रिप्लेस कर दिया 2 की पावर 3 से, ठीक है। इसी तरह अगेन जो है अब लिखते हैं log 3 प्लस, तो यहाँ पर पावर लॉ यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पहले आ जाएगा log से, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 log 2। इसके बाद जो है आगे स्टेप जो है मैं यहाँ पे करता हूँ, log 3 में जो हमें वैल्यू गिवन थी मैं वो लिख लेता हूँ 0.4771 प्लस 3 और log 2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 0.301। तो ये हमारे पास जो है log 2 की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो जब इसको प्लस करेंगे उसके बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 1.3801। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें तो ये हमारे पास रूट की फॉर्म में है, तो इसको जो है आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में लाना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लॉग रूट को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 3 9 9 + 1 10/3 और इसके ऊपर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आऊंगा। तो कैसे ले आऊंगा 1/2 के इक्वल। तो अब इसको जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाऊंगा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। तो इससे अगले स्टेप पे देखते हैं, तो यहाँ पर पावर लॉ यूज हो रहा है, तो पावर जो है वो पहले आ जाएगी हमारे पास लॉग से, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 log 10/3। अगेन जो है आगे देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 आ जाएगा और log 10/3 को मैं कैसे लिखूंगा log 10 माइनस log 3। इसमें माइनस वाला फार्मूला यूज किया। इसी तरह आगे जाएं तो 1/2 और log 10 जो है उसको मैं कैसे लिखूंगा 5 × 2। तो log 10 की जगह मैंने क्या कर दिया 5 × 2 माइनस log 3 जो है वो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 1/2 एज इट इज आएगा और log 5 × 2 की जगह मैं लिखूंगा log 5 प्लस log 2 माइनस log 3 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। इस तरह 1/2 वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। log 5 की वैल्यू जो है हमें गिवन है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे log 5 की जगह लिखते हैं 0.6990 प्लस log 2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे 0.4771। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद जो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.2615 और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें तो ये भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर हम लिखते हैं log 8 माइनस log 3। इसके बाद देखें तो log 8 को मैं कैसे लिखूंगा, log 8 की जगह मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 माइनस log 3। आगे पावर रूल जो है वो लगता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 log 2 एज इट इज लिखा माइनस log 3 जो है वो लिख लिया। इसके बाद देखें 3 log 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, log 2 में जो वैल्यू हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.3010। इसी तरह माइनस log 3 में जो वैल्यू गिवन थी वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 0.4771। इसके बाद जो है 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.9030 माइनस 0.4771। तो
इसको हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.4259 और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 को देख लेते हैं। तो log 30 की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे log 2 इंटू 3 इंटू 5। 30 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो उसके बाद जो है मेरे पास नंबर्स आए थे वो क्या आए थे 2, 3 और 5। तो इनको जो है हम सेपरेट कर लेते हैं, लॉ यूज करते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा तो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। अब log 2 की 3 की और 5 की वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर log 2 की वैल्यू पुट करता हूँ 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास 0.6990। इसके बाद जो है इनको प्लस करवाएंगे तो इसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1.4771। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक थी हमारी एक्सरसाइज 3.3। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की नई और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और याद रहे कि बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है। तो मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में इंशाल्लाह अल्लाह ने के बाद।